बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Explain antagonism in muscle action taking biceps and triceps as example। तो मसल एंड मूवमेंट की बात हम करेंगे तो ओरिजिन क्या होता है बेसिकली, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर, तो इसमें हम मसल एंड मूवमेंट की हेडिंग में जो मैंने मेन जो डिस्कस की है ओरिजिन और इंसर्शन है और एंटागोनिस्टिक, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस तो पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका सिनेरियो। तो ओरिजिन क्या होता है बेसिकली, ओरिजिन वो एंड ऑफ मतलब स्केलेटल मसल के दो एंड होते हैं। एक एंड ऐसा एंड होता है जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। एक दूसरा एंड ऐसा होता है जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, मतलब वो बोन जो मूव करती हो उसको हम कहते हैं इंसर्शन। एंटागोनिस्टिक क्या होता है, स्केलेटल मसल हम जानते हैं कि वर्क करते हैं हमेशा इन पेयर में। तो एंटागोनिस्टिक मसल हमेशा वर्क्स करते हैं पेयर में, लेकिन ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे दूसरा रिलैक्स करे तो इस फेनोमेना को एंटागोनिज्म कहते हैं और इन मसल को एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीज हो जाए तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब क्या मतलब है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम से क्लियर करता हूँ। लेकिन अगर अच्छा, बाइसेप्स इज़ द मेन फ्लेक्सर मसल है हमारे पास। अगर एक ऐसा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और बेंड करे जॉइंट को, उसको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। एक्सटेंशन बेसिकली उल्टा होगा फ्लेक्शन का, इंक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। तो ट्राइसेप्स है हमारे पास, तो ट्राइसेप्स मसल एक्सटेंसर मसल होगा, ये स्ट्रेच करेगा जॉइंट को। अच्छा, एक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बाइसेप्स है वो अपर आर्म के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ट्राइसेप बैक ऑफ अपर आर्म। और ये भी याद रखना कि इनका ओरिजिन जो होता है ना, दोनों का पेक्टोरल गड्ढा होता है और इंसर्शन जो होता है वो फोर आर्म के ऊपर होता है। एक्शन की बात करें, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये देखो आपके पास राइट साइड की जब फ्लेक्शन की हेडिंग में देखो, बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने क्या किया, जो हमारे पास है फोर आर्म, इसको बेंड किया ऊपर की तरफ खींचा, तो एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नीचे देखिए एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन में, तो उसने फोर आर्म को नीचे ले गया और एंगल बिटवीन टू बोन इंक्रीज हो गया। तो ये है आपके पास, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और इजी से है, मतलब मैंने इसको बहुत सिंपल करके पॉइंट इसके लिखे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।